नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और जनता का मोड़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद हर राजनीतिक दल ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और प्रत्याशी भी अब जनता तक पहुंच रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मूड क्या है और जनता को किस प्रकार से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। हम भी एक यात्रा पर निकल पड़े हैं और जान रहे हैं जनता का मूड कि जब चुनाव होंगे तब जनता किन किन मुद्दों को लेकर मतदान करने जाएगी। जनता का मूड जानते हुए हम पहुंच गए हैं राजसमंद। राजसमंद में पहला लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ था, जब यहां पर कांग्रेस के गोपाल सिंह सांसद बने, और 2014 में जब चुनाव हुए थे तो हरिओम राठौड़ यहां पर सांसद चुने गए। इस बार हरिओम राठौड़ को मौका नहीं मिल रहा है और कांग्रेस से यहां पर देवकी नंदन काका को मौका दिया गया है। तो जानते हैं लोगों की राय, जनता का मूड कि इन लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता क्या सोचती है। आइए चलते हैं। जनता का मूड जानते हुए हम पहुंचे हैं राजसमंद के सब्जी मंडी एरिया में। 29 तारीख को होने वाले चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, इस बारे में बात करते हैं कुछ लोगों से कि किन किन इश्यू पर मतदान करें। भाई, नाम क्या है आपका? बाबूलाल जी कुमावत। बाबूलाल भाई, क्या काम करते हैं आप? अपना होटल का काम है। होटल का काम है। काफी लोग मिलते होंगे, तो इस बार चुनाव में क्या मूड नजर आ रहा है? इस बार चुनाव में तो मोदी जी लग रहे हैं अपने को तो, और मोदी जी ने अच्छा काम किया है, इसलिए 100% मोदी जी आएंगे। अच्छा, यहाँ की अगर बात करें कि देवकी नंदन काका कांग्रेस की तरफ से हैं, मोदी जी को ही लाना है और 100% मोदी जी आएंगे। इनको लगता है कि 100% मोदी जी आएंगे। एक और भाई है यहाँ पर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पप्पू सिंह जी है। क्या काम करते हैं आप? हम यहाँ नौकरी करते हैं। अच्छा, नौकरी काम करते हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार जब वोट डालने जाओगे तो दिमाग में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे कि जिसको लेकर जिसको भी चुनना है, चाहे कांग्रेस या भाजपा, तो कौन कौन से मुद्दे हैं? भाजपा को भी चुने। भाजपा को क्यों चुनना है? मुद्दे क्या लेके जाएंगे आप? मुद्दे से वही लेके जाएंगे। बात मोदी अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए मोदी आएगा ऐसा लग रहा है। इनको लगता है कि मोदी आएगा। और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? हाँ, मोदी आएगा, 100% आएगा मोदी। क्यों आएगा मोदी? देश के हित में काम करता है वो, देश के लिए कुछ भी कर सकता है। नाम क्या है आपका? मेरा रतनलाल। रतन, क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते। तो क्या लगता है आपको, जो मजदूरी करने वाला जो वर्ग है उसकी सोच क्या है इस बार जो चुनाव होने वाले लोकसभा? मजदूर की तो ये सोच होनी चाहिए जैसे कि इनके बाल बच्चे हैं छोटे हैं, कुछ जैसे कहने मतलब यानी कि 200 दिन मजदूरी होनी चाहिए, तब जाके घर चलता है। अच्छा, जैसे उसने कहा है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि वो नरेगा के 150 दिन कंफर्म कर देगी। ऐसे नहीं होता है, गरीब को कोई नहीं मिले लाभ आज दिन तक। मैं स्वयं हूँ, मगर भले बीपीएल है वो तो वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और कहा कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कि गरीबी पर 72,000, तो आपको लगता है 72,000 नहीं आएंगे? उसका कोई न कोई फ्रॉड निकालेंगे, झूठ निकालेंगे और कोई फ्रॉड निकालेंगे उनका। मतलब वैसे ही होगा जैसे 15 लाख वाला, 15 लाख जैसे ऐसे ही निकलेगा ये। तो फिर क्या सोचा है? सब जगह सब झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी को जाएगा। शायद सब झूठ बोल रहे हो, लेकिन मुद्दा मोदी जी का है, देश की सुरक्षा का है, इसलिए इन सब का पक्ष जो अभी देखा मजदूरी वर्ग वाले, वो मोदी जी के पक्ष में जा रहे हैं। और लोगों से यहाँ पे बात कर लेते हैं कि राजसमंद की जनता, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। अजी, नाम क्या है आपका? नैनचंद। क्या काम करते हैं आप? चाय की ठेला, मतलब चाय वाले हैं। और देश का प्रधानमंत्री भी खुद को चाय वाले हैं। अब तो चौकीदार हो गए हो। तो क्या लगता है इस बार, क्या लगता है आपको कि लोगों का मूड, यहाँ राजसमंद के लोगों का मूड क्या है? बीजेपी। कारण क्या है उस चीज का? विकास। अच्छा, राजसमंद में आपको लगता है विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? 5 सालों के 10 सालों में विकास हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ था। तो पिछले 5 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, तब भी विकास हुआ, और फिर भाजपा की उसमें नहीं हुआ था। अभी 5 सालों में विकास ज्यादा हुआ। 5 सालों में विकास ज्यादा हुआ। इनका कहना यह है कि एक बार फिर से चाय वाले यानी नरेंद्र मोदी को ही चौकीदार बनाना है, देश का चौकीदार बनाना है। और बात कर लेते हैं। भाई, नाम क्या है आपका? रतन। रतन भाई, क्या काम करते हैं? लारी है। अच्छा, लारी है। हाँ, पराठे की लारी है। सबको अच्छा पराठा खिलाते हैं, मूड अच्छा कर देते हैं। तो राजसमंद के लोगों का मूड क्या है चुनाव को देखते? चुनाव का ऐसे मूड है, भाजपा को वोट देना है। क्यों देना है भाजपा को? बड़े सरकार है और अच्छा काम करो है हर चीज में। अभी आप लोगों ने यहाँ से कांग्रेस को जिताया,
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई, फिर ये परिवर्तन, क्योंकि लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, यही ये कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ है। तो मन पागल है, मन पागल है तो किसी को वोट दे देते हैं, भाजपा को वोट देना चाहिए। इनको लगता है कि लोगों को सोच समझकर वोट देना चाहिए, भाजपा को वोट देना चाहिए। और लोगों से हम बात करेंगे, आइए चलते हैं। यहाँ हम और लोगों से बात करते हैं। भाई जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मदन जी। मदन भाई, क्या लगता है इस बार जब चुनाव आप वोट डालने जाओगे तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके दिमाग में कि किस तरह की कौन सी पार्टी हो, कौन सा कैंडिडेट हो, किसको वोट डालना है? इसे बोल तो जनता पार्टी ठीक है मेरे हिसाब से, तो बीजेपी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, कारण क्या है ठीक होने का, आप क्यों मानते हैं? इसे है कि हमारे यहाँ इधर सब काम करा है, किसी ने बस स्टेशन यहाँ पे लाए, सब्जी मंडी बनाई, ठहरे वाले की मतलब व्यवस्था की अच्छी। तो इनको लगता है कि यहाँ जो मंत्री थी पहले भाजपा सरकार में, किरण माहेश्वरी, उन्होंने अच्छा काम करा है। और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। नाम क्या है बाबूजी आपका? राजेश, क्या काम करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार जब चुनाव होंगे तो ऑटो वाले बात करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं कि इस बार उसको प्रचार करना, उसको जिताना, तो क्या सोच रखते हैं? मोदी के लिए, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए है और काम भी अच्छे को है। अच्छा, राजस्थान सरकार अभी 3 महीने हुए, तो जो वो काम कर रही है, क्या वो भी आप लोगों के दिमाग में होंगे जब वोट डालने जाओगे? तीनों बातें मतलब बैठी नहीं है। किसानों के वाले की बात भी नहीं बैठी है, छात्रों वाला पेंशन वाली 3,000 3,500 वाली वो भी बिल्कुल भी नहीं आई है, केवल एक गुमराह किया हो। इनको लगता है कि जो वादे हैं वो पूरे नहीं हुए। भाई जी, नाम क्या है आपका? बहादुर सिंह बारट। बहादुर भाई, क्या काम करते हैं आप? ये कुछ नहीं है, पत्थर का, मार्बल माइंस का। मार्बल का। आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में इस राजसमंद के क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ सर जी, ये रोडें देख लो, हमारे नादरा में रोड है, आप बाजार में जाके देखिए, एक रोड की 2 रोड हो रही है, खड्डे हो रहे हैं, कोई काम नहीं है। अब ये राज आएगा वापिस, काम कांग्रेस राज पे होता है और हवाबाजी बीजेपी राज में होती है। तो मतलब आपका मूड जो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से देवकीनंदन काका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से 100% जीतेंगे काका साहब। और काम के कारण, विकास के कारण। आप हमारे शहर में या इस शहर में, इस लोकसभा में रोडों के देख लो, पानी की व्यवस्था नहीं, रोडे की व्यवस्था नहीं, कोई काम हो नहीं रहा, सिर्फ जुमलेबाजी बातें होती है, ये करेंगे वो करें। 4 काम चलो ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, देश के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन जमीन पे जब तक काम नहीं चलेगा, लोगों की जेब में पैसा नहीं आएगा, जब तक कैसे विकास होगा, कैसे विकास मानेंगे? इनका कहना है कि जब तक विकास नहीं होगा रोड पे, मतलब दिखेगा नहीं, विकास नहीं दिखेगा, तब तक कुछ बात नहीं। भाई जी से बात कर रहे थे। नाम क्या है? बात है, मेरा नाम तो निर्भय सिंह है। निर्भय सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो राबता रहने वाला हूँ सर। अच्छा, वोट डालते हैं ना? बिल्कुल डालते हैं सब, वोट तो हमारा अधिकार है। अधिकार है, बिल्कुल सही है, वोट डालना चाहिए, क्योंकि मताधिकार का उपयोग होना चाहिए, बहुमूल्य है। एक वोट से ये नाथद्वारा वाले, राजसमंद वाले अच्छी तरह से समझते हैं कि एक वोट की कीमत क्या होती है। होती है, जो आगे भुगत भोगी है उस समय, ये तो हमारा दुर्भाग्य था एक वोट के खातिर, बाकी आज हमारी ये हकीकत नहीं होती है। तो आज क्या लग रहा है, आज की डेट में क्या लग रहा है, जनता का मूड, आप लोगों का मूड क्या लग रहा है? आज का मूड तो अब क्या, जो तो जनता जनार्दन है, देखो आपको कौन किसको चाहता है, लेकिन जो चीज है वास्तविकता सामने कहने की जरूरत नहीं है, वो तो सामने दिख रही है। क्या छोटे बड़े उद्योग वाले हैं, धंधे वाले हैं, कोई गाड़ी व्हीकल में है, सबकी ऐसे क्या इतनी हालत नाजुक है, जो अपनी क्या बताऊं आपको। अच्छा, वर्तमान हालात में आपको देश का नेतृत्व कैसा चाहिए? बस जो सही रूप से संचालन करे और हर आदमी को, छोटे से लेकर ऊपर तक, जो आदमी को अपने आराम से रोजी रोटी खा सके, ये चाहिए। जनता को क्या चाहिए भाई? कोई भी आदमी अपना नेता है, विधायक है, सांसद है, एमएलए है, चाहे एमपी है, प्रधान है, क्या कोई भी है, होना ये चाहिए कि छोटे से लेकर बड़े को उसका दुख दर्द समझे। आपको लगता है भारत में जो पॉलिटिशियंस है, राजनीति में ऐसा कोई लोग बचे हैं जो दुख दर्द समझते हो? सब दुख दर्द देने वाले हैं? नहीं, मोदी जी है जो, वो ठीक है, बड़ों बड़ों के सुनने वाले। सर, एक मेवाड़ी में कहावत है कि घी में घी हर आदमी जापिया हुए इंसान की हर आदमी मनवार करता है, छोटे आदमी की कोई मनवार नहीं करता है। अच्छा, ये गहलोत सरकार ने जितने काम जो एक काश्तकार है, आज कोई सुनने वाला नहीं है। खेती में क्या होता है और कितनी लागत लगती है और उसका रिटर्न क्या होता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक गवर्नमेंट कर्मचारी है, उनके लिए तो हर आज 6ठा वेतन लगता है। एक चीज बताओ, गहलोत सरकार ने पिछले 3 महीनों में जो काम किया है, आप कैसा महसूस करते हैं? गहलोत सरकार ने किया है, काश्तकारों का लोन 50,000 रुपए लोन पास किया, तो भी एक आम आदमी के, एक गरीब के परिवार के 50,000 रुपए का फायदा तो हुआ कि नहीं हुआ है?
प्रलोभन तो हर आदमी दे देते हो, आप अभी आके आश्वासन दे देते हो कि हम आप ये कर देंगे वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है। और इनका मूड जो नजर आ रहा है वो थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है। और लोगों से हम बात कर लेंगे। बाबू जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम देवीलाल है। देवीलाल जी, क्या लगता है आपको इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आप लोग वोट डालने जाने वाले हैं, तो मूड क्या नजर आया, जनता का मूड क्या नजर आया? 300+ मोदी जी को मिलेंगे। ऐसा क्यों लगता है, इतना विश्वास क्यों? बहुत कुछ हद तक काम हुआ है। देश का नाम राष्ट्र लेवल मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अच्छी देश की पहचान बनी है और अंडर कंट्री बहुत सारा काम हुआ है। इनका जो मूड है वो मोदी जी की तरफ नजर आ रहा है। एक और भाई जी हैं, ये दूध वाले हैं, इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? केशुलाल गुजर हूँ। भाई केशु जी गुजर था। केशु जी, आपको क्या लगता है कि जनता का मूड क्या नजर आ रहा है, दूध वालों का मूड क्या नजर आ रहा है? कि राज्य सरकार में तो भले कैसे भी मटवाड़ा हो गया तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मोदी को वोट देने की इच्छा है यहाँ लोगों की ज्यादातर तो। अच्छा, मोदी के नाम पर मिलेंगे या जो यहाँ कैंडिडेट खड़ा होगा उसके? पहले मोदी ने जो काम बिगड़ा वो सुधारा, अब के एक बार और आ जाए फिर लगे कुछ हो सकता है क्या? ये जो कहा इन्होंने कि इस बार जो विचारधारा है वो केवल मोदी के लिए है, वोट मोदी के नाम पे होंगे चाहे कैंडिडेट को। और लोगों से बात करते हैं, आइए चलते। भैया, नाम क्या है आपका? दीपक। दीपक, क्या काम करते हैं? मैं तो कॉलेज ITI। कॉलेज वोट डालते हैं ना? हाँ, अपना ही डालते हैं या दूसरे का डालते हैं? अपना ही डालते हैं। तो अपने ही सोच सकते होंगे जब वोट डालने जाते होंगे। तो इस बार युवाओं का मूड क्या नजर आ रहा है? इस बार तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और तो क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी थी। हाँ, वो काम अच्छा करा रहे हैं सब, मोदी जी काम बढ़िया करा रहे हैं। जो काम कराता है उसी को देखते हैं हम तो। जो काम कराता है उसी को देखते हैं। एक और यहाँ पर बाबू जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या सोचते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ की सोच क्या है। बाबू जी, नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश। काम क्या करते हैं ओम प्रकाश जी? मैं जेके फैक्ट्री में काम करता हूँ। जेके फैक्ट्री में काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होंगे उसमें देश की जनता क्या सोच रही होगी या राजसमंद की जनता क्या सोच रही है? देश की जनता सोच रही है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी से ही कुछ हासिल होवे, महंगाई का पत्ता। तो महंगाई एक इश्यू होगा, और कौन कौन से इश्यू होंगे जो आपको लगता है कि जैसा आपने कहा कि कांग्रेस खत्म कर सकते हैं, तो ऐसे कौन कौन सी समस्याएं जिनको कांग्रेस खत्म कर सकती है? समस्या क्या है, लोगों को नौकरियां पड़ी नहीं मिल रही, सब परेशान है जनता, काफी जनता परेशान है यहाँ से इस कारण से। और इनका कहना यह है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, जनता भी परेशान है, तो कांग्रेस उसका समाधान कर सकती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ लोगों से कि राजसमंद की जनता क्या सोचती है, जनता का मूड क्या है इन लोकसभा चुनाव को देखते हुए। दादा, नाम क्या है आपका? नंदकिशोर माली। नंदकिशोर जी, क्या सोचते हैं आप, राजसमंद में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, पूरे राजस्थान में 2 चरण में होंगे, तो जनता का मूड नजर क्या आ रहा है आपको? अभी जनता शांत है एकदम, और अभी वो किस मूड में है उस दिन जिस दिन मतदान होगा उसी दिन पता चलेगा। साइलेंट है और बाद में ही अपना सब पत्ते खोलेंगे। हाँ। एक और भैया यूथ है, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? नरेश नाम है। नरेश भाई, आप क्या सोचते हैं, यूथ जब बात करते होंगे, पॉलिटिक्स की बात होती होगी, तो क्या सोच रखते हैं? अभी तो मोदी का ही चल रहा है, मेन राष्ट्र हित में काम है, मेन मोदी का है, बोले कोई भी टिकट खड़ा हो। प्रियंका गांधी भी आई है, राहुल गांधी भी यूथ हैं, तो आपको लगता है प्रियंका के आने से कांग्रेस मजबूत होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, प्रियंका का ऐसा कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और जो कांग्रेस की छवि खराब है। और जो मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सारे साधन, जब पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है तो दूसरी चीजें प्रभावित हो जाती है। ऐसा कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है इनसे। पेट्रोल तो कितना भी होगा तो लोग भराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी था अभी भी है। तो राजसमंद के लोगों का जो अभी तक आया, इन 2 मासों का आया कि मूड अभी भाजपा की तरफ है, लेकिन मूड है, बदल जाता है, अंतिम समय पर बदल जाता है। तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद राजसमंद के किसी दूसरे क्षेत्र में चलेंगे और जानेंगे जनता का मूड। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम हैं राजसमंद में और जान रहे हैं जनता का मूड कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ की जनता क्या सोचती है।
भाई जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहन। इस बार जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है इस बार कौन जीत सकता है? वो तो ये कौन जीत सकता है, वो कांग्रेस पार्टी आ सकता है। क्यों आ सकते हैं कांग्रेस पार्टी? क्योंकि अभी तो भाजपा के सांसद हैं यहाँ पर। चलता है वो, अभी हमारा ऐसे ही होता है। यहाँ ऐसा ही होता है, चेंज होते रहते हैं। चेंज से होते हैं। पहले गोपाल सिंह थे और फिर हरिओम जी आ गए, फिर अब फिर चेंज होता है। हाँ सर, वो सही बात है। इनको लगता है चेंज होता रहता है। और बात करते हैं, भाई जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूरा नाम है। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव होंगे, आप वोट डालने जाएंगे? बदलाव होता ही रहता है, राजस्थान के अंदर बदलाव होता ही रहता है। और यहाँ पे भी बदलाव होता है? बदलाव होगा भी इस बार बदलाव होगा। तो योजनाएं क्या लगता है कि मुद्दे कौन कौन से होंगे चुनाव में आप? मुद्दा मतलब क्या क्या सोच के वोट दोगे? वोट तो सोचना पड़ेगी भाई, बदलाव हो रहा है तो हर साल होता है, हर 5 साल के बाद में होता ही है। होता तो भी भी मतलब काकाचरी आएगी मतलब। और लोगों से बात करते हैं। भाई जी नाम क्या है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी क्या लगता है आपको इस बार कांग्रेस मेजोरिटी में आएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? कांग्रेस ने अब आके किसानों के लोन माफ किए हैं और बेरोजगारों के लिए भी किया है, इसलिए कांग्रेस मेजोरिटी में आएगी अब की बार। अच्छा, कांग्रेस मेजोरिटी में आएगी। और क्या क्या अपेक्षाएं आपको इस बार लगती है कि जो सरकार बने? गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं ये, और अच्छी योजनाएं लेके आए थे पहले भी और अभी भी अच्छी योजनाएं लेके आएंगे आगे। इस भरोसे से लोग वोट दे रहे हैं इनको। इस भरोसे से वोट दे रहे हैं। हम और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। आइए चलते हैं। इस समय हम जान रहे हैं राजसमंद की जनता का मूड कि इन लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है। भाव जी नाम क्या है आपका? नानलाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? लवाना के। तो इस बार वोट देते हो आप? चुनाव में देते हो? तो जब वोट देने जाते हो तो दिमाग में क्या क्या चीजें रहती है कि कोई अच्छी पार्टी होनी चाहिए, अच्छा पार्टी होनी चाहिए, बहुत कामयाब पार्टी होनी चाहिए। जो अपन दे रहे हैं भी जनता पार्टी है, कांग्रेस है, अपनी जो पार्टी उम्मीद रहता है कौन ठीक ही देना चाहिए, जो अच्छा काम करने वाला हो। आपको क्या लगता है कि इस समय देश का विकास या राजसमंद का विकास कौन सी पार्टी करवा सकती है, कौन लोग करवा सकते हैं? जनता पार्टी करवा सकती है। जनता पार्टी करवा सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी जरूरतें हैं जिसको लगता है कि राजसमंद में होनी चाहिए? राजसमंद में होने सब सुविधा होनी चाहिए, सब सड़कें बननी चाहिए, मकान बनना चाहिए, सुविधा सबकी दे रहे हैं, सब काम अच्छा हो रहे हैं तो उसे होना चाहिए। तो इनका कहना था कि बीजेपी का मूड थोड़ा सा इनका दिखा। और लोगों से बात कर। भैया नाम क्या है? भरत शर्मा। क्या काम करते हुए? मेरा इधर स्टील की शॉप है। स्टील की शॉप है। तो इस बार थे पिछले 4 साल में एक मुद्दा आया था कि जीएसटी, नोटबंदी, और ये कहा गया कि कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि जीएसटी नोटबंदी से कांग्रेस के सब गलत आरोप है। मोदी ने 1 नंबर का अच्छा काम किया और मोदी आएंगे बीजेपी। और क्या कारण है आपको क्या लगता है? मतलब सब अच्छा, देश का अच्छा कर रहे हैं मोदी। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि यहाँ पर राजसमंद में ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जो पिछले 5 साल में पूरी नहीं हुई? सब जरूरतें पूरी हुई। हमारे गांव में सड़कें बन गई है, सब गांव भागल सड़कें बन गई। मोदी का, किरण माहेश्वरी का अच्छा काम है, सब अच्छा काम रहा है। इनके हिसाब से यहाँ पिछले 5 सालों में अच्छा काम हुआ है और इसलिए इनका झुकाव नरेंद्र मोदी की तरफ है। और बात कर लेते हैं। दादा नाम क्या है आपका? नितेश पालीवाल। पालीवाल जी क्या काम करते हैं? मेरा तो सर कंस्ट्रक्शन का काम है, जॉब। कंस्ट्रक्शन का काम है। आपको क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या नजर आता है? सर जनता का मूड तो नरेंद्र मोदी जी ही है। ऐसा क्यों? सर मोदी जी ने जो पिछले 5 सालों में जो देश का नाम रोशन किया है, लोगों को भी लगता है कि उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की है, बेवजह की है। उनकी यात्राओं के पीछे कुछ न कुछ तो उन्हीं का होगा वजह। अब राजस्थान में जैसे कांग्रेस की सरकार है, वो जो काम कर रही है उसको भी तो ध्यान में रखा जाए, क्योंकि सरकार क्लेम करती है इस चीज का कि अच्छा काम कर रही है। सर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, वो राहुल गांधी जी के झूठे वादों से बनी है। लोगों ने उन पर विश्वास किया लेकिन वो उनके विश्वास पर है ना खरा नहीं उतर पाए हैं। इनका कहना है कि जो वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव से पूर्व वो पूरे नहीं हो पाए। और लोगों से बात करते हैं। भैया नाम क्या है आपका? सर विनोद पालीवाल। विनोद जी भाई क्या काम कर? अपना फाइनेंस का काम है। फाइनेंस का है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें यहाँ पे राजसमंद के युवाओं का मूड क्या नजर आया? सर मोदी जी। ऐसा क्यों? सर मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए वो और कोई कर ही नहीं सकता। सर जैसे वो आप देखो सीमाओं पे भी आप देख लो, वो एक मतलब उसको 1-2 दिन में वो लेके आए सैनिक को। पिछली बार कांग्रेस सरकार में कितने ही गए मगर वापस इनकी कोई पता ही नहीं। अब की बार जो मोदी हर तरफ से मोदी जी का अच्छा काम है, बढ़िया काम। एक राष्ट्रवाद की लहर सी चल रही है। राजसमंद के युवा भी शायद राष्ट्रवाद की लहर में बहे नजर आ रहे हैं। और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं कि दादा नाम क्या है आपका? रामस्वरूप सेवलिया। सेवलिया जी इस बार क्या लग रहा है आपको, क्योंकि सब बुद्धिजन से वर्ग से हैं आप, तो इश्यूज क्या क्या है आपको क्या लगता है चुनाव में जब आप जाएंगे चुनाव के वक्त, तो इश्यूज क्या क्या नजर आ रहे हैं आप? अब जनता समझदार हो गई है,
फालतू की बातों पे विश्वास नहीं करती, काम देखती है। कांग्रेस के एजेंडे में और भाजपा के एजेंडे में रात दिन का फर्क है। भाजपा केवल पुराने कांग्रेसियों पर आरोप लगाती है, कांग्रेस हमेशा अपना विकास गिनाती है, हमने क्या क्या काम किया। अशोक गहलोत ने अच्छे काम किए और उनके कामों पे ही अगर लड़ेंगे तो एक तरफा हम जीतेंगे। लेकिन जो युवा हैं या दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि ये केंद्र का मसला है, राज्य सरकार के कामों को शायद नजरअंदाज कर दिया है, तब ऐसी स्थिति में क्या हो? युवा बेरोजगार है, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, एक भी रोजगार नहीं दिया। लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, केवल उन युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। उल्टा जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको चौकीदार बना के भ्रमित किया जा रहा है। पकौड़े तलो, गैस बनाओ, ये कोई योजना इसका मतलब है कि थोड़ा सा बदलाव की बयार कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको लगता है कि बदलाव के बयार है। और भाई साहब से बात कर लेते हैं। दादा, नाम क्या है आपका? दिनेश शर्मा। शर्मा जी क्या काम करते हैं? व्यापार करता हूँ। व्यापार करते हैं। तो व्यापारियों का एक मुद्दा था पिछले 4.5-5 साल में आया कि जीएसटी, नोटबंदी, इन सब से व्यापारी परेशान हो गया। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ था और ये चुनावी मुद्दा होगा? क्यों नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। आज व्यापार तबाह है। मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं, किसी का पैसा मार्केट से साफ हो गया, गायब हो गया बिल्कुल। आज ये जो सरकार ये जो दावे करती है, मैं तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जैसा कि अभी मुझसे पूर्व कहा कि कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वो अपने 100 दिन के, मात्र 100 दिन के कार्यकाल में जो कार्य हुए, 25 कार्य जो इस सरकार ने किए वो गिना रही है। तो पब्लिक पूछना चाहती है मोदी जी से भी कि आप 5 साल के कार्य गिनाओ ना अपने। क्यों फालतू मुद्दा कांग्रेस ने ये किया, फलाने ने ये किया, सोनिया जी ने ये किया, राहुल ने ये किया, वो अपने काम गिनाए। एक और अपना जनता का एजेंडा है कि 5 साल आपको दिए, आपने जितने वादे किए वो जुमले निकले। आपने 5 साल में क्या किया? जनता परिणाम चाहती है। अब कितना कर पाए, नहीं कर पाए तो आगे आप अपना टाइम बढ़ा सकते हो, पर वो बताओ तो सही हमने इतना इतना किया। आपने रूप से यहाँ के लोग, शर्मा जी जवाब मांग रहे हैं कि 5 साल में क्या किया। और युवा भी है। दादा, नाम क्या है आपका? अशोक गोलिया नाम है जी। अशोक भाई, क्या लगता है यूथ, क्योंकि आप यूथ है, यूथ का प्रतिनिधित्व करते हैं, यूथ के लिए योजनाओं के बारे में आपको पता होगा, तो इस बार यूथ का मूड कहाँ, किस तरफ जाता नजर आ रहा है? जब 2014 से और आज 2019 में रात दिन का फर्क है। जो यूथ 2014 में जो दिग्भ्रमित हो गया था, हर विधानसभा में 15-20 हजार जो नए वोट जुड़े थे, वो सब इस फोन के खेल से दिग्भ्रमित हो गए थे। अब थोड़ा समझदार हो गया है। तो पिछले जो 5 साल में बाद में लोगों ने जो समझा है चीजों को, धरातल पे क्या है, बीजेपी की रीति नीति को समझा है। बीजेपी क्या करती है, हमेशा प्रतीकात्मक एक प्रतीक को आगे करके हमेशा वोट मांगती है। खुद के काम पे कभी बीजेपी ने वोट मांगे ही नहीं। दादा, नाम क्या है? रवीन जैन। रवीन भाई, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार जो व्यापारी वर्ग है, हालांकि व्यापारी वर्ग का ये माना जाता है कि बीजेपी की तरफ रुझान रहता है, ऐसा बोलते हैं, इस बार क्या है? इस बार 100% कांग्रेस को वोट देगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? बिजनेस खत्म कर दी है नोटबंदी ने, जीएसटी ने सारे बिजनेस को तबाह कर दिया। अच्छा, एक और चीज बताइए, पिछले 5 साल में यहाँ पर राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, 5 साल यहाँ पर भाजपा के सांसद थे। ऐसी कौन सी योजनाएं या ऐसी कौन सी जरूरतें इस राजसमंद की जो पूरी होनी चाहिए थी और नहीं हुई, और जो भी नया सांसद आएगा उससे अपेक्षा होगी? राजसमंद का ये 4 लेन बंद पड़ा है जो गोमती तक था, और कोई भी तरह का कोई विकास नहीं है। हम ब्यावर के हैं, पानी की भयंकर समस्या है, किसी ने नहीं सुनी। और बीजेपी के जो हरिओम सिंह जी पहले सांसद हैं, वो कभी आज तक ही ब्यावर नहीं आए। इसीलिए 100% चेंज होगा। अभी जो देवकी नंदन गुर्जर हैं कैंडिडेट, जीतेंगे इस बार 100%। जैन साहब ब्यावर से हैं, वो ब्यावर है तो अजमेर जिले का एक हिस्सा, लेकिन राजसमंद में लोकसभा क्षेत्र राजसमंद में ही आता है। दूरी होने की वजह से भी हमने जब पिछली बार ब्यावर में जनता का मूड किया था, तब भी ये बात आई थी कि भाजपा के सांसद वहां तक नहीं पहुंचे हैं। और लोगों से बात करते हैं। दादा, मेरा नाम श्याम मीणा है। मैं एक चीज पूछता हूँ कि जब आप वोट देने जाएंगे तो दिमाग में कौन कौन से मुद्दे होंगे? एक ही मुद्दे पे खड़ा नहीं उतरे मोदी, तो क्या उसको वोट देंगे? हाँ, 14 के जो वादे किए उसमें एक भी वादा उन्होंने पूरा किया हो तो ये बोल दो लेकर के। और हिंदुओं को बेवकूफ बनाना, सबको बेवकूफ बना के वोट बैंक अपने तैयार करना, तो उसको ये करने के अलावा कोई काम नहीं। तो इसलिए जो है, अच्छा, व्यापार को सब खत्म कर दिया पूरे। व्यापारी वर्ग है जो राजसमंद का, वो इस तरह से लग रहा है कि शायद यहाँ पर उनका झुकाव या उनका मूड, व्यापारी वर्ग का मूड शायद कांग्रेस की तरफ है। तो इस समय हम जान रहे थे, इस एपिसोड में हम जान रहे थे राजसमंद की जनता का मूड कि लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।